वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके क्लास 12th की बुक विस्टास की बुक के लिए है। और इस सीरीज़ में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि सपोज दैट मान लो एक पर्सन अपनी रियल लाइफ में जो प्रेजेंट में जो जी रहा है, उस टाइम पे उसके साथ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके की वो समस्याओं को, और कैसे इस टाइम पर सपोज दैट मान लो कि उसे कोई इनसिक्योरिटी फील होती है या किसी युद्ध का खतरा है तो उस चीज़ों के बारे में सोच रहा है। तो जो ये सारी अनफेवरेबल चीज़ें हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए वो एक अपनी काल्पनिक दुनिया में खो जाता है। और वो काल्पनिक दुनिया उसकी पास्ट से बिलोंग करती है। और वो जो भी उसके अच्छे पल थे या जो अच्छी चीज़ें थी, जिस तरीके की ज़िंदगी वो चाहता है, उसी ज़िंदगी में वो खो जाता है। और जो इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो है चार्ली। चार्ली भी कुछ ऐसा ही करता है और इसमें वो इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। The president of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford Railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट है, वो सब मिल कर के इस बात की कसम खाएंगे। और किसके ऊपर हाथ रख कर के? जो टाइम टेबल का स्टैक यानी कि जो बंडल है उसके ऊपर, कि वहाँ पर सिर्फ दो ही हैं। जो यहाँ बात हो रही है कि जो चीज़ दो हैं वो ये यहाँ पर बात हो रही है लेवल्स की, क्योंकि जो स्टोरी है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के इर्द गिर्द ही घूमती है। और ग्रैंड सेंट्रल में जो चार्ली है वो ये कहना चाहता है कि वहाँ पर 3 लेवल हैं और सब लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ 2 ही लेवल है। और चार्ली इसी बात को यहाँ पर साबित करता है। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ 3 हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की 3रे मंजिल पर था। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, और मैंने एक स्वाभाविक स्टेप भी लिया। वो स्टेप क्या था? बोला है कि आई टॉक्ड टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने अपने एक मनोवैज्ञानिक दोस्त से बात की, एमंग अदर्स उन्हीं लोगों के बीच में। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया। एक्चुअली में जो थर्ड लेवल है ना, वो उसी की काल्पनिक दुनिया ही है। जो थर्ड लेवल है वो उसका जो भी इमेजिनेशन है पूरा उसका, उधर से भागने के लिए अपने रियल लाइफ से, वो थर्ड लेवल को ही बता रहा है। एंड ही सेड, जब उसने अपने दोस्त को बताया तो बोल रहा है कि उसने मुझसे कहा, इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा को, इच्छा क्या है? इन सारी चीज़ों से भागना, जो परेशानियां हैं, तो इन चीज़ों को फिल करने के लिए सिर्फ मेरी एक चलती फिरती सपने हैं ये। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने मुझसे कहा कि मैं दुखी था। क्यों? दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, कि मुझे एकदम को पागल कर दिया था मेरी वाइफ ने। बट ही एक्सप्लेन दैट, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्लेन भी करता है, कहता है कि ही मींट द, उसका मतलब ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी से, डर से, युद्ध के डर से, चिंताओं से भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं बस सिर्फ इन चीज़ों से भागना चाहता हूँ, इन चीज़ों से बचना चाहता हूँ। वेल, हु डजंट? भाई इन सब चीज़ों से कौन नहीं भागना चाहेगा? सब भागना चाहते हैं। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, मैं जिसको भी जानता हूँ वो सब इन चीज़ों से दूर भागना चाहता है, बचना चाहता है। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन कोई तुम्हारे तरीके से थर्ड लेवल में जो ग्रैंड सेंट्रल का है उसमें जाकर नहीं भटकते हैं। बट दैट्स द रीज़न, ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। बस एक यही रीज़न था जो उसने मुझसे कहा कि मैं सिर्फ बचने की कोशिश करो। मेरे सारे दोस्त भी इस बात से एग्री करते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसी तरफ इशारा कर रही थी। दे क्लेम, जो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक तरीके से ये सपने हैं। माई स्टैम्प कलेक्टिंग
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने स्टैम्प कलेक्टिंग का जो मेरा शौक है, मैं उसे अगर उदाहरण के तौर पर लूँ तो दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। ये एक अस्थायी रूप से हम ये बोल सकते हैं कि बस बचाव है अपना, जो कि रियलिटी से हम करते हैं। वेल मे बी बट माई ग्रैंड मदर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो जो मेरे ग्रैंड फादर थे, उनको इन सब चीज़ों से भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स आर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, क्योंकि उनके दिनों में सारी चीज़ें बहुत सुंदर थी, बहुत शांतिपूर्वक थी और बहुत बढ़िया थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ भी मैंने सुना। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरा कलेक्शन स्टार्ट करवाया, स्टैम्प कलेक्शन जो है। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी US इशू। वो बोल रहा है कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, और जो अमेरिकन कुछ टिकट होते हैं उनका एक उसने ब्लॉग बना कर रखा था 4 टिकट्स का, फर्स्ट डे कवर्स का एंड सो ऑन। उसने इस सारे जितने भी ये स्टैम्प कलेक्शन थे उसके अंदर उसने किन किन चीज़ों कलेक्शन किया था। कुछ ब्लॉग्स थे जो कि US टिकट थे उनका, और फर्स्ट डे कवर्स का उसने कलेक्शन रखा था, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स ऑल्सो टू यू नो। और वो ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी इस चीज़ के बहुत शौकीन थे, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, तुम्हें पता है। एनीवे, हैज़ वॉट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। चलो छोड़ो ये सारी चीज़ें, अब ये सुनो जो ग्रैंड सेंट्रल में हुआ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। पिछली गर्मियों में मैं काफ़ी देर तक ऑफिस में काम करता रहा, मुझे काफ़ी देर हो गई थी। आई वर्कड लेट एट ऑफिस, आई वॉज इन हरी टू गेट uptown to my apartment, so I decided to take the subway from the Grand Central because it's faster than bus। क्योंकि मैं जल्दबाजी में था, अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सबवे से जाऊंगा बजाय बस के, क्योंकि ये बस से तेज़ होती है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ और जिसका नाम है चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का हूँ मैं। एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गबार्डिन। अब 10 गबार्डिन यहाँ पर एक सूट का प्रकार है जो उसने पहन रखा था, तो बोल रहा है कि मैंने ये पहना था। एंड अ स्ट्रॉ हैट, और स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी विद अ फैंसी बैंड, उसमें बैंड भी लगा हुआ था, रबड़ बैंड जो आपके जो लेस वगैरह होती है ये। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं दर्जनों लोगों के बीच से गुजरा, दर्जनों लोग आदमियों के बीच से गुजरा जो कि लगभग मेरे जैसे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लोइसा माई वाइफ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी लोइसा के पास जल्द से घर पहुंचना चाहता था। आई टर्नड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियों से नीचे उतर के मैं फर्स्ट लेवल पर पहुंचा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से आप 20th सेंचुरी जैसी ट्रेन्स को पकड़ सकते हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फ्लाइट यहाँ पर कलेक्शन बोलते हैं, जो कलेक्टिव नाउन होता है आपके लैडर्स के लिए या स्टेप्स के लिए, उसके लिए फ़्लाइट यूज़ करते हैं। फिर उसने कहा कि मैंने दूसरी फ़्लाइट को यानी कि दूसरे स्टेयर केस को मैंने पकड़ा और नीचे उतर के गया। उसके बाद मैं सेकेंड लेवल में पहुंच गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। और जब मैं सेकेंड लेवल पहुंचा, वहाँ से आप सबर्बन ट्रेन्स जो होती हैं वो आप वहाँ से पकड़ सकते हैं। उसके बाद में मैं उसके एक वहाँ पर एक आर्क शेप में डोरवे बना हुआ था, उसी की तरफ होता हुआ मैं उसके अंदर घुस गया, और उसके बाद मैं खो गया एंड गॉट लॉस्ट। दैट्स ईजी टू डू, ये करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। इन सब चीज़ों में मैं कम से कम सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल के अंदर बाहर इस तरीके से करता रहा।
बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन मैं हर बार जहाँ निकलता था तो या कोई ना कोई नया डोरवे मिल जाता था, मुझे नई स्टेयर्स मिल जाती और नए कॉरिडोर्स। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार तो मैं एक टनल के अंदर घुस गया और लगभग 1 मील तक चला, और उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मैं रूजवेल्ट जो होटल है उसके लॉबी में बाहर निकला। अनदर टाइम, और दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ 46th स्ट्रीट। एक जो 46 नंबर की जो स्ट्रीट थी, यानी जिसे बोलेंगे 46 नंबर की जो गली थी, बस मैं उसकी एक ऑफिस बिल्डिंग में निकला 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि वो ऑफिस जो था वो वहाँ से करीबन 3 ब्लॉक्स दूर ही था। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंटर इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे लगा कि जो ग्रैंड सेंटर है वो तो एक पेड़ की जैसे बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स स्टेयरकेस लाइक रूट्स। नए नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेस जैसे निकल रहे, तो ऐसा लगे जैसे उसकी जड़ों की तरह ये सब बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. अब यहाँ पर कहने का मतलब उसका ये है कि शायद ही कोई इंसान है जो इस चीज़ को फील कर रहा होगा कि इस शहर के नीचे अभी की अभी एक लंबी सी टनल है जिसके नीचे से मैं होकर गुजर रहा हूँ। इस चीज़ को शायद ही कोई फील कर पाता हो। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। अब उसका रास्ता जो है, हो सकता है वो टाइम स्क्वायर की तरफ निकले, या हो सकता है वो सेंट्रल पार्क के दूसरी तरफ निकले। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एग्जिट। और क्यों नहीं, क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो तो कई वर्षों से लोगों के लिए एग्जिट होने का, यानी बाहर जाने का रास्ता रहा है, अ वे ऑफ एस्केप, बचने का रास्ता। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू। हो सकता है इसलिए मैं टनल के अंदर चला गया हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन जो ये विचार मेरे अंदर आया कि जैसे सब लोग इससे बचने के लिए, प्रयास करने के लिए, इधर से बाहर निकलने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है कि ऐसा मैंने भी किया हो। लेकिन जो ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, मैंने अपने मनोवैज्ञानिक दोस्त यानी सैम को नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट and slanting downwards, and I thought that was wrong. उस कॉरिडोर से जब मैंने स्टार्ट किया, मैं एक कोण बनाता हुआ लेफ़्ट साइड को नीचे की ओर में स्लैंट करके, यानी कि झुक करके, सरक करके गया। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मुझे लगा कि शायद मैं गलत रास्ते की तरफ मैं नीचे उतर के गया हूँ। बट आई केप्ट ऑन, लेकिन मैं उस पर जारी रहा, यानी कि मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर was the empty sound of my own footsteps। और वहाँ पे सिर्फ जो मैं आवाज़ सुन सकता था वो मेरे खुद के पैरों के चलने की आवाज़ थी। एंड आई डिडंट पास अ सोल, और मैंने वहाँ पर किसी भी शख्स को नहीं देखा। देन आई हर्ड दैट sort of hollow roar ahead that means open space and people talking। तभी मैंने कुछ लोगों का दहाड़ना, जो खुले खाली जगह पे जिस तरीके की आवाज़ आती है बहुत तेज़, इस तरीके की आवाज़ मुझे सुनाई दी, और ऐसा लगा शायद आगे जाकर के कोई ओपन स्पेस है और लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और टनल उसी टाइम पे ही एकदम को लेफ़्ट की तरफ एकदम एंगल बनाते हुए पूरी तरीके से लेफ़्ट हो गई, मुड़ गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। फिर मैं नीचे की ओर छोटी सा कुछ सीढ़ियों की एक फ़्लाइट थी, मैं उस उतर कर नीचे गया। एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और उसके बाद मैं ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पर बाहर निकला। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट, तभी उसी क्षण मुझे ऐसा लगा, आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, कि मैं 2nd लेवल पर ही वापस आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स। तभी मैंने देखा कि जो रूम था वो छोटा था, कुछ ही वहाँ पर टिकट की खिड़कियाँ थी और कुछ ही ट्रेन गेट्स थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था यानी पूछताछ केंद्र था सेंटर पे,
वो लकड़ी का बना हुआ था, पुराने तौर तरीके का दिखता था। एंड द मैन इन द बूथ wore a green eye shade and long black sleeves protectors। जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन बूथ पर बैठा हुआ था उसने ग्रीन कलर के आई शेड्स लगा रखी थी और उसने अपने हाथों पर स्लीव प्रोटेक्टर्स भी पहन रखे थे। द लाइट्स वर डिम, जो वहाँ पर रोशनी थी वो बहुत धीमी थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और कुछ कुछ लपलपा रही थी वो। देन आई सा वाई, तभी मैंने देखा कि ऐसा क्यों है। बिकॉज दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वो खुली हुई जो गैस लाइट्स होती थी वो थी, इसीलिए वो लपलपा रही थी। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, वहाँ पर ब्रास के बने हुए थूकदान थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के उस पार अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, एक रोशनी ने मेरी आँख को अपनी तरफ खींचा। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी एक सोने की घड़ी को अपने जो उसने वो अपर कोट पहन रखा था उसकी पॉकेट से निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन, उसने उसे खिंचखिंचा करके खोला, यानी कि बड़े झटके से खोला द कवर को। ग्लैंस एट हिज वॉच, और उसने एक नज़र डाली अपने वॉच पर। एंड फ्रंट, और उसको झटक दिया। ही वॉर अ डर्बी हैट, उसने डर्बी हैट पहन रखी थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट, और 4 बटन वाला उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। विथ टिनी लैपल्स, जो लैपल्स वो डिज़ाइन होती है कपड़ों की जो कि कोट्स के सामने की तरफ बनी होती हैं, तो ये डिज़ाइन बनी हुई थी। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडलबार मुस्टैच, और उसने काफ़ी बड़ी मुच्छें भी रखी हुई थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा दैट, तभी मैंने इधर उधर वहाँ पर नज़र मारी और तभी मैंने वहाँ देखा एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग। देखा मैंने कि सभी लोग लगभग जिस तरीके की ड्रेस पहने हुए थे वो 1890 की समथिंग की ही थी। आई नेवर सॉ सो मैनी बेयर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टैच इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में कभी भी साइड बर्न्स का मतलब है जो आपके सेंटर जो बेयर होती है उसके आसपास से भी और बाल निकल आते हैं, उस तरीके की जो फैशन था वो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत जो कि ट्रेन गेट से अंदर की ओर आई। शी वॉर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसने एक ड्रेस पहन रखी थी जो लेग ऑफ मटन स्लीव्स यानी उस तरीके की कुछ स्लीव्स का फैशन चला होगा, उस स्लीव्स की वो उसने ड्रेस पहन रखी थी। एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज़, और जो उसके हाई बटन शूज़ थे उसके ऊपर के एज को उसकी जो स्कर्ट थी उसका टॉप जो उसके शूज़ का टॉप था उसको छू रही थी। बैक ऑफर, और उसके पीछे देखें तो आउट ऑन द ट्रैक्स, सीढ़ियों की उसकी बात करें, जो रेलवे ट्रैक उसकी बात करें। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मैंने एक इंजन की झलक देखी। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड ईव्स, कुरियर और ईव्स का जो एक कंपनी का नेम है उसका वो इंजन था। विद अ हैवी फनल शेप्ड स्टैक। एंड देन आई न्यू, जो कि उसका लोकोमोटिव का जो इंजन था और उसकी जो फनल थी इस तरीके से बना हुआ था, और मैं तभी जान गया कि ये 3rd लेवल ही है, पहले का टाइम है। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, और भी ज़्यादा पक्का होने के लिए मैं एक न्यूज़ बॉय की तरफ गया। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, और जो वहाँ पर पेपर्स का बंडल पड़ा हुआ था मैंने उस पर नज़र मारी। एट हिज फीट, उसके पैरों के पास। इट वॉज द वर्ल्ड, और वो पेपर था द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैज़ंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और इस न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन तो कई सालों से नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो उसमें मुख्य खबर थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ बता रही थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, और ये जो ये न्यूज़ है ये मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में काफ़ी दिनों पहले पढ़ा था। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, और उसमें पर डेट लिखी हुई थी वो 11 जून। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो नोइंग दैट, तभी मैं टिकट विंडो की तरफ मुड़ा ये जानने के लिए कि ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाई टिकट्स, ताकि मैं ऑन जो 3rd लेवल है वहाँ पर मैं टिकट खरीद सकता हूँ। दैट आई वुड टेक
लोइसा एंड मी एनी वेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वॉन्टेड टू गो। और मैं टिकट खरीद करके ऐसा टिकट खरीदना चाहता हूँ कि मुझे और मेरी पत्नी लोइसा को यूनाइटेड स्टेट्स में हम कहीं भी घूम सकें इन द ईयर ऑफ 1894 के साथ में। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस, और मैं 2 टिकट गैल्सबर्ग के लिए भी चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी गए हैं गैल्सबर्ग? इट वॉज अ वंडरफुल टाउन स्टिल, यह अभी भी बहुत सुंदर टाउन है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, बड़े बड़े फ्रेम के वहाँ पर घर बने हुए हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बड़े विशाल विशाल वृक्ष हैं, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट, और जो उनकी ब्रांचेस हैं वो सड़क के ऊपर जाकर के एक दूसरे से मिल जाती है और छत जैसा आकार बना देती हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और 1894 में जो गर्मियों के दिन होती थी, गर्मियों की शामें होती थी, वो और लंबी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और जो वहाँ पर लोग थे वो अपने लॉन्स में बैठ जाते थे बाहर जाकर के शाम के टाइम पर। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, जो वहाँ पर मेल्स होते थे वो अपना सिगार सुलगाते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांति से एक दूसरे से बात कर रहे होते थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो वहाँ औरतें थी वो पाम की लीफ की बने हुए जो फैंस होते थे वो डुला रही होती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और वहाँ पर उनके आसपास जुगनू भी मर्रा रहे होते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, उस शांति भरी दुनिया में। टू बी बैक with the first world war still 20 years off, अगर वहाँ से देखा जाए तो अभी तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसके होने में भी 20 साल है। एंड द वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार होगा वो फ्यूचर में 40 साल बाद होगा। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, यहाँ के लिए मैं 2 टिकट्स चाहता हूँ। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, तो जो क्लर्क था उसने किराया बनाया। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हैट बैंड, और उसने मेरे उसमें हैट में जो रिबन बन लगा हुआ था उसकी तरफ नज़र मारी। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन फिर भी उसने किराया बना दिया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach टिकट्स, और मेरे पास 2 टिकट्स के लिए तो इतना पैसा था कि मैं एक तरफ की यात्रा कर सकता था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड, लेकिन जब मैंने पैसे गिने और मैंने ऊपर की ओर देखा तो द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, तो जो क्लर्क था वो मेरी तरफ घूर रहा था। ही नोटेड एट द बिल्स, उसने नोट देखे और उसकी तरफ सिर हिलाया, ना की तरफ। दैट आंट मनी, वो पैसा नहीं है मिस्टर, ही सेड, उसने कहा। एंड इट यूर ट्राइंग टू स्किन मी, और क्या इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? यू वॉन्ट टू गेट वेरी फार, तुम ज़्यादा दूर नहीं भाग पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर, और उसने कैश ड्रॉर की तरफ झलक डाली बिसाइड हिम, जो कि उसके बगल में ही था। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो पैसा था वहाँ पर वो पुराने तौर तरीके का था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउअडेज, जो नोट हम इस टाइम पे यूज़ करते हैं उसका लगभग आधा इतना। एंड डिफरेंट लुकिंग, और इससे अलग दिखता था। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहाँ से मुड़ा और वहाँ से मैं तुरंत भाग खड़ा हुआ, वहाँ से मैं आ गया वापस। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, जेल के बारे में देखा जाए तो 1894 में कोई बहुत अच्छा नहीं था स्कोर, यानी कि वहाँ भी जो आजकल की जेल में हमें भुगतना पड़ता है वो सारी चीज़ें तब भी थी। एंड दैट वॉज दैट, और यही था वो जब आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा था मैं वैसे ही उसी रास्ते से वापस आ गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्री $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड। लंच टाइम पे मैंने अपने $300 निकाले, जो लगभग हमारे पास उतने ही होंगे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीदी। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप उस समय पुराने तौर तरीके के पैसे किसी भी डीलर से खरीद सकते थे। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसमें प्रीमियम भरना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो मेरे $300 थे तो पुराने स्टाइल के अगर नोट का देखा जाए तो वो 200 से भी कम थे। बट आई
डिडंट केयर, लेकिन मैंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, जो अंडे थे वो 13 सेंट्स में एक दर्जन मिल जाते थे 1894 में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड, 1 सेकेंड, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उसके बाद में फिर मुझे वो जो कॉरिडोर था जो थर्ड लेवल की तरफ ले जाता था वो कभी भी नहीं मिला। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने पर्याप्त कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोइसा वॉज प्रेटी वरीड, लोइसा बहुत ज़्यादा दुखी थी, चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसको ये सारी चीज़ें बताई। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और उसने मुझसे कहा कि अब थर्ड लेवल के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, और जब मैं रुक गया इन सब चीज़ों के बारे में सोचने से, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं तुरंत अपने स्टैम्प्स में गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट, अब हम इस चीज़ के बारे में हर वीकेंड में सोचते थे, हर वीकेंड में बात करते थे, क्योंकि हमारे पास अब प्रूफ था कि थर्ड लेवल है। माई फ्रेंड सैम विनर, वन सेकेंड, वन सेकेंड, यस, माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, जो मेरा दोस्त था सैम विनर वो गायब हो गया कहीं। नो बडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, किसी को नहीं पता था वो कहाँ गया, लेकिन मुझे एक तरीके का उसके ऊपर शक हो गया। क्यों? बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गर्ल्सबर्ग, और मैं उससे हमेशा गर्ल्सबर्ग के बारे में बातें करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड, मैं वहाँ पर स्कूल में गया हूँ, इस तरीके के जब उससे बात करता था तो उसने मुझसे हमेशा कहा, क्या कहा? ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, जो ये जगह का नाम है वो उसे बहुत पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट, और वही वो जगह है जहाँ पर वो बिल्कुल ठीक है इन 1894। बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, और जब एक रात की बात है कि मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में खोया हुआ था, आई फाउंड, मैंने पाया, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, खैर क्या आपको पता फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, जब कोई नया स्टैम्प इशू होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम, जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कुछ टिकट्स को खरीद लेते हैं। एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स, और उसका फिर यूज़ करते हैं देम सेल्व ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स, और जो पोस्ट मार्क है वो उसकी डेट को प्रूव करती है। द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, और वो एनवेलप कहलाता है फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपनड, उनको कभी खोला नहीं गया। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर्स इन द एनवेलप, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खाली एनवेलप यानी खाली पेपर्स रखते हैं उस एनवेलप के अंदर। दैट नाइट ऑलमोस्ट माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उस रात जो कि एक मेरा सबसे पुराने कवर्स में से एक कवर था, आई फाउंड वन, मैंने एक पाया, दैट शुडंट हैव बीन देयर, जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए थे, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, ये ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने उस टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया हुआ था गेल्सबर्ग में घर में। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, क्योंकि जो एनवेलप में एड्रेस है वो यही बताता है। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो वहाँ पर 1894 से 18 जुलाई से पड़ा हुआ है। द पोस्ट मार्क शोड दैट, जो पोस्ट मार्क है वो उस डेट को बताती है। येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन फिर भी मुझे इसकी याद नहीं है। द स्टैम्प वॉज
6 सेंट स्टैम्प जो था वो 6 सेंट का था, डल ब्राउन इस कलर का था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, जो कि प्रेसिडेंट गारफील्ड की एक पिक्चर बनी हुई थी उसके साथ में। नेचुरली ये प्राकृतिक है। व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। जाहिर सी बात है, ग्रैंड डैड को जब मेल आया होगा तो वो उसके कलेक्शन में पड़ा था और वो तब से वहाँ पर पड़ा हुआ ही है। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक कि मैंने उसको निकाला नहीं और इसे खोला नहीं, तब तक तो वो वहीं पर पड़ा हुआ था। द पेपर इन साइड वॉज ब्लैंक, वॉजंट ब्लैंक, क्योंकि जो फर्स्ट डे कवर उसमें तो ब्लैंक पेपर रखे जाते हैं एनवलप के अंदर, लेकिन जो इस फर्स्ट डे कवर में था वो खाली नहीं था। इसे पढ़ते हैं। लेटर में हमें सिर्फ ये जानना है कि जो ये लेटर है ये चार्ली को लिखा गया था सैम के थ्रू, और इसमें जो डेट दी गई है वो डेट दी गई है 18 जुलाई 1894 की। क्लियर? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानना है। इससे सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि जो ये लेटर है बहुत पुराने टाइम का है और सैम भी काफ़ी पीछे की बातें सोच रहा है। यस, द नोट इज साइंड सैम। जो नोट है इसको साइन किए गए थे सैम के द्वारा, उसमें सैम के साइन थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू। मैं जितने भी स्टैम्प वाले दुकानों में और जो कॉइन स्टोर थे वहाँ पर गया, तो वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर लिखा आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। जो पुरानी तरह की करेंसी थी उस तरह की करेंसी सैम ने $800 की खरीदी। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। और ये इतने जो कीमत है, ये जितने भी डॉलर हैं, इसके द्वारा वो बहुत अच्छे तरीके का बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो भूसे का और अनाज का ही बिजनेस है। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश टू डू ही कुड डू। और वो इसके बारे में हमेशा बात करता था सैम कि वो ये ऐसा काम है जो वो कर सकता है और इस काम को करने की वो इच्छा जाहिर करता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक। लेकिन वो अचानक से पीछे नहीं जा सकता है टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने बिजनेस में। नॉट इन गैल्सबर्ग में नहीं, इलिनॉइस में नहीं, इन 1894 में। मतलब वो अब इतने अचानक से अपने पुराने बिजनेस में गैल्सबर्ग इलिनॉइस में और 1894 में अचानक से नहीं जा सकता है। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। ऐसा कैसे? सैम तो मेरा जो मनोवैज्ञानिक दोस्त था, वो मेरा मनोवैज्ञानिक था। सो दैट्स इट। जो आपका चैप्टर वो यहीं पर कंप्लीट होता है। एंड जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपके नेक्स्ट चैप्टर का रहेगा। सो डोंट बी वरीड। जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके लाइन टू लाइन एक्सप्लेन होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सो कीप इट अप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।